अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वैसे पाकिस्तान पीनल कोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज सेक्शन 79, जो कि जनरल एक्सेप्शंस चैप्टर नंबर 4 में आता है। मगर ये सेक्शन जो है हम थ्रू सिचुएशन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक सिचुएशन है जो इसको हम देखते हैं पहले, उसके बाद सेक्शन 79 को पढ़ेंगे। मिस्टर वकास वॉज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मिस्टर शाहिद वॉज हिज गनमैन। Mr. Waqas was hearing a case regarding blasphemy laws in Pakistan, in which Justice Waqas made some remarks regarding the aforesaid law. The remarks were aired on social media. Mr. Shahid aired those remarks through news channel, by which he thought Justice Waqas committed blasphemy. Next day, when Justice Waqas was moving towards Supreme Court, Mr. Shahid, जो कि उसका गनमैन था, Mr. Shahid openly fired him. Resultantly, Justice Waqas died. Mr. Shahid was believing to be justified by law to kill Justice वकास। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, मगर फिर भी आपको बता दूं, जस्टिस वकास है किसी कोर्ट का जज, जो कि सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ पर ब्लेसफेमी लॉ से रिलेटेड वो केस को सुनता है। ब्लेसफेमी लॉ क्या होता है? मतलब किसी मजहब के खिलाफ कोई बंदा कुछ कह दे, उसका अगर जो केस फाइल हो जाए तो उसको कहते हैं ब्लेसफेमी लॉ, ब्लेसफेमी केसेस। और उस केस से जो लॉ डील करे उसको कहता है, कहा जाता है ब्लेसफेमी लॉ। तो मिस्टर फक्कास जो है वो उसी से मुतलिक कोई केस सुन रहे हैं, और फिर वो रिमार्क्स देते हैं, कुछ भी कहते हैं कि भाई ये इस बंदे ने गलत किया है, या इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, ब्लेसफेमी से रिलेटेड वो कुछ कहता है। अब उसका जो गनमैन है मिस्टर शाहिद, वो क्या करता है, वो समझता है कि जो ये वक्कास की बात, जो कि रिमार्क था जस्टिस वक्कास का, वो सोशल मीडिया पर बहुत मशहूर हो गया है। यहाँ पर वक्कास जो है वो खुद ब्लेसफेमी कर रहा है। मतलब वो सही तरीके से, जो मिस्टर शाहिद जो गनमैन था, वो एक्चुअली समझ नहीं पाया। वो समझा कि मिस्टर वक्कास जो है वो खुद ब्लेसफेमी कमिट कर रहा है, वो खुद जो है किसी मजहब के खिलाफ बात कर रहा है। तो क्या करता है मिस्टर शाहिद जो है, नेक्स्ट डे उस बंदे को, मतलब मिस्टर जस्टिस वक्कास को किल कर देता है। ठीक है, उसको जैसे किल करता है तो वो समझता है, कौन, मिस्टर शाहिद बिलीव करता है, मिस्टर शाहिद वाज बिलीविंग टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ टू किल जस्टिस वक्कास। वो समझता है कि मैंने सही काम किया है, कि मैंने उसको मार दिया, उसको पता नहीं था। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि डज द एक्ट ऑफ मिस्टर शाहिद फॉल अंडर जनरल एक्सेप्शंस ऑफ चैप्टर 4 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड? इफ यस, मेंशन द प्रोविजंस विद रीजंस। इफ नो, देन व्हाई। देखें, सेक्शन 79 में ये केस कुछ हद तक फॉल कर रहा था, मगर एक रीजन है, जो कि रीजन यहाँ पे मैटर ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ है। उस रीजन की वजह से अब ये जो सिचुएशन है वो सेक्शन 79 में फॉल नहीं करेगी। मगर उसको, उससे पहले हमें देखना होगा सेक्शन 79 खुद क्या कहता है। देखिए, सेक्शन 79 कहता है, एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट। याद रखें, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात चल रही है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ, or who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it। यहाँ पे कहता है सेक्शन 79, अगर कोई बंदा मिस्टेक ऑफ फैक्ट के थ्रू अगर कोई ऑफेंस कमिट कर दे, कोई क्राइम कमिट कर दे, तो फिर वो बंदा जनरल एक्सेप्शन में आ जाता है, और उसको फिर पनिशमेंट नहीं होगी। देखें, जनरल रूल क्या है? जनरल रूल हमेशा ये होता है कि कोई अगर बंदा क्राइम कमिट करता है तो उसको सजा मिलेगी। नो क्रिमिनल शुड गो अनपनिश्ड, ऐसा ही है। नो ऑफेंडर शुड गो अनपनिश्ड। हर बंदे को, वो बंदा जो क्राइम कमिट करेगा उसको पनिशमेंट तो होगी। मगर जनरल एक्सेप्शन कहते हैं कि ये कुछ सिचुएशन वो हैं, सेक्शन 76 से वो स्टार्ट होती हैं सारे जनरल एक्सेप्शन। वो सिचुएशन है जहां पर एक बंदा अगर क्राइम भी कमिट कर दे उसको पनिशमेंट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जनरल एक्सेप्शन है। उन जनरल एक्सेप्शन में से किसी एक सेक्शन 79 जो कि जनरल एक्सेप्शन है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में। सही है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ का यहाँ पर बात हो रही है, कि कहता है सेक्शन 79, अगर कोई बंदा मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर दे और मिस्टेक ऑफ लॉ ना करे। सही है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अगर जो बंदा मिस्टेक ऑफ फैक्ट के थ्रू अगर कोई क्राइम कमिट कर देता है तो फिर वो जनरल एक्सेप्शन में आ जाएगा और उसको पनिशमेंट नहीं होगी। अब देखते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या है। देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है, जो बंदा जो है वो एक बंदे को जाके पकड़ना चाहता है। सही है, पकड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उसको कोर्ट का ऑर्डर है कि जाएं आप वाई को पकड़ें, क्योंकि वाई ने कोई क्राइम कमिट किया है। अब जो है, फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहती है कोर्ट के आप जाएं वाई को जो है वो अरेस्ट करें। मैं जाता हूँ वाई को अरेस्ट करें, मगर मैं समझता हूँ जेड को कि जेड वाई है।
सारी बात समझ में, जेड को मैं पकड़ लेता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जेड जो है वो वाई है। इसी तरह अगर ये अब जहां पर जो मैंने जेड को पकड़ लिया, समझ रहा हूँ कि बिलीव करता हूँ कि ये वाई है, तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक ऑफ फैक्ट कमिट किया है, मिस्टेक ऑफ लॉ कमिट नहीं किया। सारी बात समझ में। अब मिस्टेक ऑफ लॉ का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब होता है कि मैं किसी बंदे को इंटेंशनली, फॉर एग्जांपल इंटेंशनली किसी बंदे को मार दूं और मैं समझूं कि ये मेरी ड्यूटी थी, ये मैं बिलीव करता हूं कि ये मेरी ड्यूटी थी उस बंदे को मारना, और अगर मैंने उसको इंटेंशनली मार दिया है तो फिर वो मिस्टेक ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, याद रखिएगा। तो जब कोई क्राइम, कोई ऑफेंस, कोई एक्ट मिस्टेक ऑफ लॉ के कॉन्टेक्स्ट में आ जाए तो वो सेक्शन 79 से बाहर निकल जाता है, याद रखें। जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई केस आ जाए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर कोई बंदा कमिट कर दे, क्राइम मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कमिट कर दे, तो फिर उसको जनरल एक्सेप्शन में वो बंदा आ जाता है अंडर सेक्शन 79। और जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट कमिट करेगा, क्राइम कमिट करेगा अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, तो फिर उसको पनिशमेंट नहीं होगी, याद रखिएगा। अब ये एक इलेस्ट्रेशन है, इसको बताता हूँ, उसके बाद हम फिर से हम अपनी सिचुएशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है कि ए जो है वो देखता है कि जेड जो है वो कमिट कर रहा है मर्डर, और ए जो है उस बंदे को किसी तरह उस बंदे को सीज करता है। किसको? जेड को सीज करता है, रोकता है उस बंदे को गुड फेथ में, ईमान में अपने के, ये जो जेड है वो क्राइम कमिट कर रहा है। कौन सा क्राइम? के वो मर्डर कमिट कर रहा है, वो किसी बंदे को मार रहा है, और एक्चुअली हाँ जेड वाकई मार तो रहा है। तो फिर क्या करता है वो ए जेड को पकड़ता है और वो प्रॉपर अथॉरिटीज के सामने लाता है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो ए है, एज नो has committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self defense। अरे बस नहीं। यहाँ पर ए जो है उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया, ये जनरल एक्सेप्शन में आ गया। जनरल एक्सेप्शन में ये बंदा क्यों आया? देखें, अगर जे ए किसी बंदे को मारता है और उस बंदे को प्रॉपर अथॉरिटी के सामने पकड़ के लाता है तो ये ऑफेंस है। फॉर एग्जांपल मैं किसी बंदे को वैसे पकड़ के लेकर जाऊं तो ये ऑफेंस है, मगर ए का ये ऑफेंस नहीं कंसीडर किया जा रहा। क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा? क्योंकि वो समझ रहा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के थ्रू, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ए की, कि ये समझ रहा है कि जेड जो है वो मर्डर कमिट कर रहा है, और वाकई जेड मर्डर कमिट कर रहा है, मगर जेड जो है वो मर्डर कमिट कर रहा है ही इज इन सेल्फ डिफेंस। जेड पे किसी ने हमला किया है, इस वजह से अब जेड जो है उसको उसको हमले की जवाब में उस बंदे को मार रहा है, और से उसको मार दिया। ए ने जेड को देखा, जेड को पकड़ा, मारा, जो भी किया, उसको लेकर आया प्रॉपर अथॉरिटी के सामने। तो यहाँ पर ए ने जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट कमिट किया है। याद रखें, जब मिस्टेक ऑफ फैक्ट कमिट किया जाएगा, कोई ऑफेंस अंडर मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगा, तो फिर वो जनरल एक्सेप्शन सेक्शन 79 में आ जाएगा, और फिर उस बंदे को पनिशमेंट नहीं होगी, वो एग्जेम्प्टेड होगा फ्रॉम पनिशमेंट। बढ़ते हैं अपनी सिचुएशन की तरफ फिर से। अब यहाँ पे आपको केस फिर से मैं बता दूं। एक बंदा है जिसका नाम जस्टिस वकास है, वो ब्लेसफेमस लॉस ब्लेसफेमी का एक केस सुनता है, रिमार्क देता है सोशल मीडिया पे, और वो जो है रिमार्क उसका बहुत मशहूर हो जाता है। ठीक है, मिस्टर शायद जो उसका गनमैन है, वो समझता है कि मिस्टर वकास ने जो है वो ब्लेसफेमी की है, ब्लेसफेमी की है किसी रिलीजन के मुतलिक, वो उसने गलत बात की है, और मिस्टर शाहिद उसको नेक्स्ट डे पर क्या करता है, मार देता है। और मिस्टर शाहिद यहाँ पर समझता है मिस्टर शाहिद यहाँ पर समझता है कि वकास ने जो है वो ऑफेंस कमिट किया है, उसको मैंने मार दिया, और यहाँ पर जो है वो समझता है कि अब मैं जस्टिफाइड बाय लॉ हूँ। तो ये मामला हुआ। अब क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है, अब बताएं कि इफ डज द एक्ट ऑफ मिस्टर शाहिद फॉल्स अंडर जनरल एक्सेप्शन ऑफ चैप्टर 4 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। हम पहले 79 में ला रहे थे, मगर 79 में ये नहीं आता। क्यों? क्योंकि सेक्शन 79 जो है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है, और यहाँ पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट कमेंट नहीं हुआ, मिस्टेक ऑफ लॉ कमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि मिस्टर शाहिद को पता है कि मैंने किस बंदे को मारना है, और उसी बंदे को उसने मार दिया, इंटेंशनली भी मारा, रिजल्टेंटली जो है मिस्टर जस्टिस वकास मारा गया। ऐसा ही है, अगर उस बंदे ने, जिससे शायद ने इंटेंशनली मारा है, जिस बंदे को मारना चाहा उसी बंदे को उसने मारा, तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं, ये मिस्टेक ऑफ लॉ है। जिस बंदे को उसने मारना चाहा वो बंदा मारा गया है, तो मिस्टेक ऑफ लॉ है। और सेक्शन 79 क्या कहता है, अगर कोई क्राइम अंडर मिस्टेक ऑफ लॉ कमिट किया जाएगा तो फिर जनरल एक्सेप्शन में वो नहीं आता, वो सेक्शन 17 में नहीं आता, और पनिशमेंट होगी। सेक्शन 79 कहता है अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बिहाफ पर कोई क्राइम कमिट किया जाए तो फिर वो जनरल एक्सेप्शन में आता है, और फिर उस इंसान को बचाया जा सकता है, वो पनिशमेंट से एग्जेम्प्टेड हो सकता है। मगर मिस्टर शाहिद ने यहाँ पर मिस्टेक ऑफ लॉ कमिट किया है, तो फिर मिस्टर शाहिद जो है वो लायबिल है, याद रखें। मिस्टर शाहिद लायबिल है, तो हमने आंसर दे दिया कि यस, बिल्कुल बिल्कुल ये बंदा जो है वो लायबिल है। मगर
ये सेक्शन 79 में नहीं आता, ये जनरल एक्सेप्शन में नहीं आता, और जनरल एक्सेप्शन कॉन्टेक्स्ट से ये बिल्कुल बिल्कुल बाहर है, एंड वी हैव given the related reasons also. Thank you guys. Here the topic is, don't forget to like, subscribe and share this my video and channel both. May God bless you all.